1987 की वो संधि जिसने अमेरिका और रूस के बीच परमाणु हथियारों की दौड़ पर कुछ हद तक लगाम लगाई थी, अब उसका अंत लगभग तय है, क्योंकि रूस ने अब आधिकारिक रूप से कह दिया है कि वो खुद को आईएस संधि से बंधा हुआ नहीं मानता और इसके पीछे वो सीधे सीधे अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहा है। ऐसे में दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु ताकतों के बीच तनाव और भी गहराता दिख रहा है। रूस ने ऐलान किया कि अब वो 1987 की इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस ट्रीटी यानी कि आईएफ ट्रीटी का हिस्सा नहीं है। रूसी विदेश मंत्रालय के मुताबिक अब इस संधि को बनाए रखने की शर्तें समाप्त हो गई हैं। पश्चिमी देशों की गतिविधियां रूस की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा बन गई हैं। बयान में कहा गया कि अब रूस उन स्वैच्छिक प्रतिबंधों का पालन नहीं करेगा जिन्हें वो अब तक खुद पर लागू किए हुए था। रूस ने अमेरिका की हालिया सैन्य गतिविधियों को अपनी नीति में बदलाव की वजह बताया। रूसी विदेश मंत्रालय ने साफ कहा कि अमेरिका की फिलीपींस में मिसाइल लॉन्चर की तैनाती और ऑस्ट्रेलिया में सैन्य अभ्यास के दौरान मिसाइल प्रशिक्षण, इन सब ने हमारी सुरक्षा को खतरे में डाला है। आपको बता दें, आईएफ संधि को अमेरिका और तत्कालीन सोवियत संघ ने 1987 में साइन किया था, जो जमीन से छोड़े जाने वाली 500 से 5500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों पर रोक लगाती थी। लेकिन 2019 में अमेरिका ने रूस पर आरोप लगाकर खुद इस संधि से हटने का फैसला किया। रूस ने इन आरोपों को खारिज किया था और उल्टा अमेरिका पर खुद ऐसे मिसाइल सिस्टम विकसित करने का आरोप भी लगाया था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही चेतावनी दे चुके हैं कि इस संधि का टूटना वैश्विक सुरक्षा ढांचे को गंभीर रूप से कमजोर करेगा। अमेरिका और रूस के बीच बयानबाजी तेज भी हो गई है। वहीं कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ये बात कही थी कि उन्होंने 2 परमाणु पनडुब्बियों को उपयुक्त क्षेत्रों में तैनात करने का आदेश दिया है। ट्रंप ने रूस को चेतावनी दी थी कि अगर उसने यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई नहीं रोकी तो वो उस पर नए प्रतिबंध लगाएंगी। हालांकि जिस तरह से रूस ने ये फैसला लिया है वो जरूर अमेरिका, यूरोप सभी के लिए चिंता का विषय है। अब देखना ये होगा कि अमेरिका इस पर क्या पलटवार करता है।